एस्पिरेंट्स को ये भी बता सको कि से फॉर प्रीलिम्स, मेंस के लिए भी, बट प्रीलिम्स के लिए फॉर नाउ एग्जैक्टली रिसोर्सेज आपने क्या यूज किए थे फॉर द डिफरेंट पेपर्स? ओके, फॉर प्रीलिम्स आई स्टार्टेड विद द एनसीईआरटीज, एज आई सेड वो पूरा बेस्ड रहेगा. मैंने अपना प्रेपरेशन ज़्यादा डिवाइड नहीं किया टुवर्ड्स प्री और मेंस. आई केप्ट इट एन इंटीग्रेटेड वन. जैसे जैसे प्री पास आता गया, जैसे फ्रॉम फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स, फिर मैंने कम्प्लीटली ओरिएंट कर दिया था टुवर्ड्स प्री. उसके पहले मैंने प्री मेंस दोनों साथ में लेके चली. स्टिल फॉर द सोर्सेज, फॉर पॉलिटी सेक्शन आई रेड द एम लक्ष्मीकांत बुक, which was the author. For economy, I read Mr. Ramesh Singh's book. Then I referred extensively to the government documents. जैसे नीति आयोग का एक्शन एजेंडा है. You know, these authentic documents are really important. कुछ वहाँ से keywords पिक करके भी यूपीएससी सवाल पूछ लेते हैं, तो keep a track on that. Newspapers was the basic source. Coming to history, modern Indian history के लिए I referred to the Spectrum book by Mr. Rajiv Ahir. Then for the ancient and medieval history, for the ancient history, I read the Tamil Nadu textbook class 11th. Okay. For medieval history, I only referred to the NCERTs. Okay. For the Indian culture part, I read the book of Nitin Singhania, Art and Culture, and also referred to the CCRT website. Coming to geography, I read the base book of G.C. Leong, which is there. But still, you can also, NCERTs will be your starting point, and maps that will supplement your geography, and atlas that is equally important for geography. I think that sums up. Anything left? Yeah, economy I covered Mr. Ramesh Singh's book. I think that's all. Perfect. And science and tech के लिए specifically कुछ Oh extra? yes, science and tech के लिए no, I did not refer to any book. I think science and tech अगर UPSC asks, then it is related to your current what's happening, what's dynamic. So you know, keep a tab on your newspapers. अगर वहाँ पे कोई लगता है, you know, sometimes कोई question आ गया कि there's this RNA protein thing or anything Cas9 as it was asked in the prelims paper this year. ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में दिखता है, तो प्लीज़ यू नो जस्ट गूगल इट, फाइंड आउट अबाउट द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. बहुत सारा आपका काम क्यूरियोसिटी से हो जाएगा. अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार इसका बैकग्राउंड मुझे नहीं पता है, तो वहीं पे जस्ट गूगल इट, फाइंड आउट उसके पीछे क्या है, वो पोर्शन आपको वहाँ मिल जाएगा. जस्ट मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स एंड योर कवर्ड. सो यू डोंट नीड टू रन टूवर्ड्स न्यू बुक्स, कुछ नया मटेरियल, कुछ नहीं. आप खुद अपना मटेरियल बना सकते हैं. जस्ट बी अ लिटिल क्यूरियस. परफेक्ट. सो क्यूरियोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे. तो एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी सृष्टि, क्योंकि आपने एनसीईआरटी भी मेंशन किया, सो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दो मेजर डाउट रहते हैं. एक तो ये कि भाई ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी, और एक है कि इज इट नेसेसरी 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करें, या 9 to 12 या 11-12 इज सफाइस? You know, there are about 800 students have cracked this exam. And they'll have 800 ways to do it. True. So I'll tell mine, क्योंकि रास्ते अलग अलग हैं. थोड़ा मैं अपना बता देती हूँ. मैंने ये किया कि I refer to only new NCERTs. Old I did not refer. Then coming to the standard, I started from 6th. Because थोड़ा मुझे बेस नहीं आ रहा था क्या है, थोड़ा साइंस की तरफ हो गया था, तो भूल गए थे. तो I started from 6th, but only social science. I did not read science. 6 to 12 केवल सोशल स्टडीज़ की मैंने रेफर की. एंड प्लीज़ फोकस ऑन दी एनसीईआरटी.